ये लो ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी निकालो। मालकिन, मेरी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मुझे अभी अभी घर से कॉल आया है। मुझे आज की छुट्टी दे दीजिए। तेरी बहन की तबीयत खराब हुई है, उससे मुझे क्या? देख, फालतू के बहाने मत कर, जल्दी से गाड़ी निकाल और मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। जल्दी चल। ठीक है मैडम, आइए। तुम पैसे लेकर आ गई क्या? हाँ, ये लो पैसे। तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी ना पैसों की, तो मैं लेके आ गई। और तुम्हें अगली बार भी पैसे की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बोल देना, मैं कहीं से भी पैसे एडजस्ट करके तुम्हें दे दूंगी। थैंक यू। तुषार, तुम यहाँ कैसे? क्या चल रहा तुम्हारा ये सब? वो तुषार, एक्चुअली मैं यहाँ। अपने घर के पैसे तुम अपने भाई को क्यों दे रही हो, वो भी पीठ पीछे चुपके चुपके? नहीं तुषार, वो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने ही वाली थी। अरे क्या बताने वाली थी और कब बताने वाली थी? मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तब। शादी के बाद एक लड़की का ससुराल ही उसका घर और परिवार होता है, ना कि मायका। मैं यहाँ दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ और तुम वो पैसे अपने भाई को दे रही हो। अब तुम ही बताओ, तुम ये रिश्ता बना रही हो या बिगाड़ रही हो? तुम्हारे लिए पहली प्रायोरिटी कौन है, मैं या तुम्हारा भाई? तुषार, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। एंड ऑफ कोर्स मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा तुम ही रहोगे। माना कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन बचपन से मैं उनके पास पली बड़ी हूँ ना, मेरा भी तो उनके साथ कोई रिश्ता है। हाँ, तो ऐसे पैसे चोरी करके अपने भाई को देके ये रिश्ता निभाओगी तुम? नहीं तुषार, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। एक तो मुझे बिना बताए तुम पैसे यहाँ तक लेके आ गई, मुझे भनक तक नहीं हुई। इसे चोरी नहीं तो क्या बोलते हैं? और ये कोई पहली बार नहीं है जब तुमने अपने भाई को पैसे दिए। इसके पहले भी बहुत बार तुम अपने भाई को पैसे दे चुकी हो। जगह, टाइम, वक्त सब मुझे पता है। अब बोलो, अब भी तुम्हें कुछ कहना बाकी अपनी सफाई में या बात खत्म करूँ यहाँ पे? अरे आज तक तो मैं ये सोचता था कि भाई ये जाने दो, पैसे देती होगी, कुछ काम होगा, लेकिन इतने पैसों का ये करता क्या है? जुआ खेलता है क्या? अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। आई नीड आंसर। नहीं तुषार, तुम उसे गलत समझ रहे हो। मैंने उसे उसकी जिंदगी बनाने के लिए ही पैसे दिए हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? छोड़ो, अब तुमने देख ही लिया है तो मैं तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझे लेके तुम्हारे मन में कोई भी गलतफहमी रहे। मेरे भाई ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन जिस बिजनेस में उसने पैसे लगाए थे वो फ्रॉड निकला। उसके साथ धोखेबाजी हो गई। ना ही वो बिजनेस स्टार्ट कर पाया, ना ही तो वो पैसे का सही इस्तेमाल कर पाया। वो बहुत परेशान सा रहने लगा था। मुझे डर था कि कहीं वो डिप्रेशन में जाके कहीं गलत कदम ना उठा ले वो। इसलिए बहन होने के नाते मैंने उसकी मदद की, लेकिन उसने वादा किया है ऐसी गलती वो फिर कभी नहीं करेगा। और जैसे ही उसका बिजनेस स्टार्ट होता है वो मुझे एक एक पैसे वापस कर देगा। और मैंने उसे वही पैसे दिए हैं जो तुमने मुझे सेविंग्स के लिए दिए थे। आई प्रॉमिस। डोंट वरी तुषार, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। बस मेरे भाई को एक मौका दो, क्योंकि मैं उसको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। आई एम सॉरी। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे तुम एक बार ये बात बोल सकती थी ना मुझे, तो मैं उसकी मदद भी कर देता। और अभी भी इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे दिए हुए पैसों का वो जुआ खेल रहा है या बिजनेस कर रहा है? तुषार, मैं तुम्हें कैसे बताती, उसने गलती इतनी बड़ी की थी कि कोई उस पर दोबारा ट्रस्ट ही नहीं करता। और क्या पता तुम कैसे रिएक्ट करते, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुषार, वो मेरा भाई है, कोई पराया थोड़ी है। वो मुझे भी पता है कि तुम्हारा भाई है, लेकिन ऐसे चोरी छुप के क्या पैसे देने की जरूरत थी? घर पे बुला के भी तो दे सकती थी ना। तुम अपने भाई की मदद करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने एक बार मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे पति हूँ मैं तुम्हारा, मुझे जानने का हक है। और कल उठ के अगर तुम कोई बड़ी मुसीबत में फंस गई तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? दोबारा ऐसा कभी ना हो, ध्यान रहे।